है जिसमें एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है, अपने आप रेडॉक्स रिएक्शन जो चलती है वो होगी, और उसमें जो हीट निकलेगी या डेल्टा जी हम कह दें, उसे इलेक्ट्रिकल वर्क में चेंज कर लेंगे। और स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चली जाएगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सच केमिकल सेल आर नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल। सेल में एक वर्ड और होता है, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। बेटा प्राइमरी सेल कौन से होते हैं? ये इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक दो तरह के हैं ना, और बेसिकली ये सेल्स के टाइप हैं। प्राइमरी सेल बेसिकली जिसमें कोई एक काम हो, या तो बैटरी है खाली डिस्चार्ज हो रही, चार्ज नहीं हो रही। अब जो जनरल पेंसिल सेल्स या जो जनरल सेल्स खरीदते हैं हम, तो रिचार्जेबल नहीं होते, तो प्राइमरी सेल। घर की जो बैटरी है जिसे हम दोबारा चार्ज कर लेते हैं, जिसमें दोनों सेल के काम हो जाते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, मतलब चार्जिंग भी हो जाती है, डिस्चार्जिंग भी, तो रिचार्जेबल सेल कह लें। तो रिचार्जेबल सेल जो हमारे हैं वो सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल्स जो है वो नॉन रिचार्जेबल है, सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल। नाउ जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बेटा, ये कैसे वर्क करता है, इसके लिए हमने कल इसका जिसे कहते हैं ना फंक्शनिंग तो नहीं, स्ट्रक्चर देख लिया। तो इसमें हमने कहा था जो सेल्स होंगे वो बेसिकली 2 हाफ सेल्स से मिलके बनेंगे। 2 हाफ सेल से, एक हाफ सेल आपका कहलाएगा एनोड और एक हाफ सेल आपका कहलाएगा कैथोड। ठीक है, और ये जो 2 हाफ सेल्स हैं इनको हम 4 तरीके से वैसे दिखा सकते हैं, लेकिन एक जनरल तरीका मेटल मेटल आयन हाफ सेल है। यहाँ एक मेटल की रॉड होगी, वो अपने ही सॉल्ट सोल्यूशन में डिप होगी, और इस कॉम्बिनेशन को हम हाफ सेल कह रहे हैं। ऐसे ही सेकंड, ये सोल्यूशन है सॉल्ट सोल्यूशन, ये मेटल की रॉड है। सपोज ये जिंक की रॉड है, तो ये जिंक आयन का ही सोल्यूशन है। ये कॉपर की रॉड है, तो ये कॉपर आयन का ही सोल्यूशन है। और ये लगा हुआ है आपका सॉल्ट ब्रिज, और ये हमने कल डिस्कस कर लिया है कि इसमें एल्गे जिलेटिन होगा और एक कोई सॉल्ट होगा जिसमें कैटाइन और एनाइन की आयनिक मोबिलिटी बराबर होगी। और जैसे ही हम एक्सटर्नल सर्किट वायर से ऐड करेंगे या स्टार्ट करेंगे तो मूवमेंट हो जाएगा, बटन ऑन करते ही स्पॉन्टेनियसली करंट मूव करने लगेगी। और ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ करंट हो क्या रहा है असलियत में, ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है कि हो क्या रहा है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ कौन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स यहाँ जो रिएक्शन हो रही है वो है जिंक आयनाइज हो रहा है, जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन्स में, जिसमें से ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है वो इधर की ओर निकले, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर निकले हैं, जिंक इधर की ओर चला गया है, जिंक से जो जिंक आयन बना था वो नीचे चला गया। तो यहाँ सोल्यूशन में टहलने चले गए हैं जिंक आयन, और इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ आ गए हैं। तो बच्चों जरा ध्यान रखना, ये वाला सेल जिसमें जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन में गया है, ये वाला हाफ सेल आपका क्या कहला रहा है, ये वाला हाफ सेल आपका कहला रहा है एनोड। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है कि एनोड से कैथोड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एनोड पे बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो इसीलिए आप कह सकते हैं एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन इधर गए, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसलिए इसे नेगेटिव टर्मिनल कह देते हैं ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो यहाँ जहां रिडक्शन हो रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल हो गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। ये क्यों स्पेशली कहा है ध्यान रखना है, अरे भैया इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उल्टा था, याद दिलाओ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उल्टा क्या था, ये था इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये था कैथोड एनोड, और ये थी इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ करंट पास बाहर से हमने की, यहाँ करंट बन रही थी, यहाँ पास की। जैसे ही करंट पास की तो कैटाइन कैथोड पे जाता था, एनाइन एनोड पे जाता था। कैटाइन प्लस चार्ज है तो कैथोड माइनस हुई ना, कैथोड माइनस हो गई, एनाइन माइनस है तो एनोड प्लस हो गई, तो वहां एनोड प्लस थी और कैथोड माइनस। इलेक्ट्रोलिटिक वाले में एनोड प्लस थी,
जबकि यहाँ पे एनोड माइनस है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ जो एनोड है वो एनोड नेगेटिव टर्मिनल है, जबकि यहाँ का कैथोड पॉजिटिव है, वहां से उल्टा। तो जैसे ही हमने टच किया करंट फ्लो होने लगी। नाउ आज की पढ़ाई, अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो हो गया सेल का स्ट्रक्चर फंक्शन के हिसाब से। अब न्यूमेरिकली या कंसेप्चुअली क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहला इंपॉर्टेंट हेडिंग है यहाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने की एक यूनिट होती है दैट पोटेंशियल। यहाँ इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल या एक हाफ सेल का पोटेंशियल निकालना होता है, बट एक अकेले हाफ सेल का हम पोटेंशियल, आइसोलेटेड हाफ सेल का नहीं निकाल सकते, आइसोलेटेड। ठीक है, तो पोटेंशियल कब निकालते हैं, तो बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकालते हैं जब एक हाफ सेल को दूसरे हाफ सेल के साथ क्लम्प कर देते हैं, या ये कहें कोई एक रेफरेंस वाला हाफ सेल लेंगे उससे। ठीक है, दो हाफ सेल कहना चाहते हैं ना, एक रेफरेंस होगा। तो रेफरेंस किसे लिया भैया, बेटा रेफरेंस के नाम पे ऑब्वियसली FHE है। कौन है भैया ये शी, कौन है शी का रेफरेंस? शी की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो यहाँ रेफरेंस हाफ सेल इज शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो पहले तो इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बेटा पहले इसे पता होना चाहिए है क्या भैया, फिर कहेंगे इसका रेफरेंस है तो क्या माना है। जैसे एक दो बच्चों ने बता दिया, इसका वोल्टेज हमने एज्यूम कर रखा है 0, इसका वोल्टेज हमने 0 वोल्ट माना, तो ये रेफरेंस है। रेफरेंस से ही तो बाकी को कंपेयर करते हैं, तो रेफरेंस की वैल्यू 0 हो जाती है। भाई आपको मालूम है ना कि जैसे सपोज दैट कोई आदमी गवाही देने गया है, बहुत पुरानी पिक्चर का है, बहुत पुरानी, गवाही देने एक आदमी गया, लंबा सा है, जज उससे पूछता है, हाँ भाई तो झूठी गवाहियां देता, जज पूछता, हाँ भाई तो मुन्ना लाल को कब से जानते थे? और हम तो बहुत पहले से जानते थे। मुन्ना लाल की हाइट क्या है? यही कोई ऐसे करके वो बता रहा है। तब तक दूसरा आदमी कह रहा है, अबे मुन्ना लाल मुर्गे का नाम था। कहता अभी रुको, अभी मेरा दूसरा हाथ आए, इतनी हो। दैट इज ये अमिताभ बच्चन की एक बहुत पुरानी किसी पिक्चर का डायलॉग। दैट इज रेफरेंस तो अभी देने दो यार, अभी तो तुम्हें एक वैल्यू देखी है, इसका रेफरेंस शुरू कहां से करना है ये देखो, ये तो यहाँ से शुरू करना है, मुर्गा इतना बड़ा तो हो ही जाएगा। तो अब पॉइंट क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में भी एक रेफरेंस माना है। पहले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या वो देखो, ये हमने रखा है HCl का सोल्यूशन, यहाँ HCl रख दिया है, या एचाइन का और कोई सोल्यूशन भी ले सकते हैं, इसमें एचाइन हमें मिल जाए और 1 मोलर एचाइन मिल जाए। तो ये 1 मोलर सोल्यूशन है, तो 1 मोल ऑफ HCl इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो 1 लीटर में 1 मोल होते तो 1 मोलर सोल्यूशन। यहाँ पे जरा ध्यान रखिएगा, इसके बाद ये प्लेटिनम की वायर है, ये कुछ ज्यादा हो गया है ना। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लेटिनम की वायर है, दिस वन, और इस वायर को नीचे हमने आने के बाद सरफेस फ्लैट कर दिया है। ऑब्वियसली सरफेस एरिया बढ़ाया, रिएक्शन ज्यादा हो जाए और कुछ नहीं है। ये नहीं है कि ये मकड़ी का जाल है जो है, ये कांच की ट्यूब है, और ये ओरिफिस जो छोड़ा है इसका काम क्या है, आई होप तो समझ में आ रहा है, प्रेशर को मेंटेन करना है। तो प्रेशर यहाँ का रखा जाना है 1 बार, प्रेशर 1 बार, कंसंट्रेशन 1 मोल, एंड ऑब्वियसली टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड इस चैप्टर का नॉर्मल है। 0 क्यों नहीं है यार, 0 पे ना कई चीजें सॉलिडिफाई हो जाती है, और इलेक्ट्रोलाइट में लिक्विड चाहिए होती है। तो इस चैप्टर में स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये याद रखिएगा, टेम्परेचर इज 298 केल्विन, जो इस चैप्टर में आपको बार बार लेना है। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया SHE का, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल का, और इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल का पोटेंशियम एज्यूम है 0, इट इज प्राइमरी स्टैंडर्ड, मतलब इसके नीचे हमने कोई और स्टैंडर्ड बनाया नहीं है, सबसे बेसिक लेवल, प्राइमरी लेवल का स्टैंडर्ड ये है। इसके बाद सेकेंडरी स्टैंडर्ड बने हैं लाइक कैलोमल इलेक्ट्रोड या और भी इलेक्ट्रोड है, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है विच इज SHE। ओके, नेक्स्ट, अब इसका पोटेंशियल हमने मान लिया 0,
SHE को, या ये कहना इस सेल को हम बार बार ड्राइंग तो करेंगे, ये तो बनाएंगे नहीं बार बार, दिस 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 दिस, ये तो हम बार बार बनाएंगे। तो भैया इसे पेपर पे कैसे दिखाते हैं? तो सेल को पेपर में ऐसे दिखाया जाता है कि ये दो लाइनें जब पैरेलल लगाएंगे, इन दो लाइनों को हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। इस दो लाइनों का नाम रखा गया है सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज के बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड हम ब्योरा देते हैं एनोड का, और इसीलिए हमने आपको एक वर्ड बताया था LOAN, लोन शब्द याद रखना। सॉल्ट ब्रिज के बाईं तरफ एनोड, और सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड कौन है? कैथोड। तो यहां आप कह सकते हैं जब सॉल्ट ब्रिज लिखा हो तो ध्यान रखना लेफ्ट हैंड साइड हमेशा एनोड रखेंगे। एनोड वो होता है जिसपे ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड वो होता है जिसपे रिडक्शन होता है। अब एनोड में जैसे यहाँ जिंक का सेल था, सबसे सिंपल, तो जिंक था और जिंक आयन था, तो हम एक सिंगल लाइन लगाते हैं, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन, और इसके इस तरफ जिंक और इस तरफ जिंक आयन लगाया है। आपको लगता है ये भी कह सकता है क्या मैं जिंक आयन पहले लिख सकता था बाद में? बेटा यूजुअली ये सॉल्ट ब्रिज किससे टच है? ये सॉल्ट ब्रिज सोल्यूशन के आयन से टच है, इसीलिए इसके पड़ोस में आयन होना जरूरी है। सॉल्ट ब्रिज के पड़ोस में वो चीजें लगाएंगे जिनसे सॉल्ट ब्रिज कॉन्टेक्ट में हो। तो यहाँ जिंक है, ये जिंक आयन है, और इट इज बाई चांस कह लो या इन जनरल कह लो कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट भी है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। इतना ऑक्सीडेशन नंबर याद होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है और जिंक आयन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो जिंक से जिंक आयन ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे भी मैंने पहले कॉपर आयन को लिखा है और फिर कॉपर को। पहले कॉपर आयन कहने का मतलब सॉल्ट ब्रिज से डायरेक्टली टच आयन को दिखाते हैं जिसके वो कांटेक्ट में है। और ये जो फोटो बन के तैयार हुआ है हमारा, दिस फोटो इज टर्म्ड एज, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया ऑन पेपर। पेपर पे हम सेल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। अगर मान लीजिए एक कॉपर होता और एक हाइड्रोजन होता, ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेना आप, एक कॉपर का सेल है, एक हाइड्रोजन का सेल है, ऐसे क्वेश्चन में गलती भी हो जाती है कई बार। तो अगर सेल काम कर रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन ओब्लिक H आयन आएगा और कॉपर आयन ओब्लिक कॉपर आएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है तो मैंने उसे लेफ्ट में लिखा दिया है, और कॉपर का रिडक्शन होता है तो राइट में दिखा दिया। राइट में एनोड है, कैथोड है, लेफ्ट में एनोड है, और ये आयन इससे जुड़े हैं, आयन की तो जुड़े हैं। अब इस हाइड्रोजन से पहले प्लेटिनम और लिख देते हैं, इसको ब्रैकेटाइज भी कर सकते हैं आप, और प्लेटिनम के बाद हाइड्रोजन को भी ब्रैकेटाइज किसी एक को कर सकते हैं। व्हाट डज इट मीन? प्लेटिनम की वायर पे हाइड्रोजन गैस एडसॉर्ब है। यहां नीचे यूजुअली इसी के साथ ऐसे लिख देते हैं 0.1 मोलर, 0.01 मोलर, या इसका कोई प्रेशर है तो 1 बार, 10 बार, जो भी है वो कंसेंट्रेशन और प्रेशर दिखाएंगे। अगर कोई प्योर सॉलिड है, जैसे प्लेटिनम वहां था, यहाँ कॉपर है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेनी। 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो, एक्टिव मास सॉलिड का 1 होता है, तो एक्टिव मास जिस इसका 1 है उसकी कोई टेंशन है ही नहीं, और इसकी भी कोई कंसेंट्रेशन होगी, चाहे वैसी है या उससे कम है, ज्यादा इससे मतलब नहीं। तो सेल का कंस्ट्रक्शन कल देखा था, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है, व्हाटएवर। तो एक सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है? हमें दो पैरेलल लाइन लगानी है जिन्हें सॉल्ट ब्रिज कहना है, उसके लेफ्ट में एनोड दिखाना है और राइट में कैथोड दिखाना है। एक और पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सेल के रिप्रेजेंटेशन के बाद, दैट इज नोन एज सेल रिएक्शन। ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है, इसकी रिएक्शन लिखनी है, मतलब ये रिएक्शन का मोड जो होता है ऐसे। तो बच्चों 99% केसेस में, 99, 100 नहीं है, 99, एक है अलग से, ये जो लिखा है इसमें ओब्लिक से पहले वाला रिएक्टेंट होता है, ओब्लिक के बाद वाला प्रोडक्ट। ओब्लिक से पहले वाला रिएक्टेंट है और ओब्लिक के बाद वाला प्रोडक्ट, ठीक है, ओब्लिक के बाद वाला प्रोडक्ट। लेकिन 99% केस का मैंने 100 नहीं, ठीक है। तो अब एक बार ही लिखने के बाद चेक कर लो। चेक कैसे करोगे? ये हाइड्रोजन यहां से यहां आया, इस हाइड्रोजन का शुरू में ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या था? 0, बाद में क्या है? +1,
0 से +1 यहाँ क्या हुआ है बच्चों, ऑक्सीडेशन, इसीलिए ये रॉड क्या कहलाएगी, एनोड कहलाएगी। तो बिल्कुल ठीक किया है हमने इसी को ये दिखाया, ये एनोड की तरह काम भी कर रहा है, किसी का माइक खुला है बंद भी हो जाए। और बच्चों थोड़ा सा आप मुझे हेल्प करो, किसका माइक खुला है बस इसका बता दो। नहीं बताओगे, चलो बंद कर लिया। हाँ बेटा बंद हो गया ना, गुड, ठीक है। अब ठीक है बेटा, अगली बार ध्यान रखिएगा अगर किसी का माइक खुले तो पहले देख लेना किसका, एटलीस्ट पता हो कुछ पूछना चाह रहे हैं या क्या। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे, अभी बंद हो गया, वेरी गुड। तो अब कॉपर की बात करते हैं। कॉपर में क्या हो रहा है, ये रहा ऑक्सीडेशन नंबर +2, बाद का ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो +2 से 0 क्या हो रहा है, प्रोसेस कम हो रहा है बेटा, प्रोसेस कहलाएगा रिडक्शन। +2 से 0 प्रोसेस क्या है, रिडक्शन। एक ऑक्सीडेशन है और एक प्रोसेस रिडक्शन। ठीक, रिडक्शन वाला क्या है, कैथोड है, यहाँ बाद में दिखाया है, कैथोड में ही दिखाया है। ठीक है ओके। एक बच्चे ने पूछा है प्लेटिनम क्यों लिखा है। बेटा हम यूजुअली जब भी कोई सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं या ऐसे सेल रिएक्शन लिखते हैं तो हम सारी फेजेस बताना चाहते हैं कि यहाँ क्या क्या था। तो हाइड्रोजन गैस अकेले स्टैंड तो हो नहीं सकती, जो हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको दिखाया था उसमें हाइड्रोजन गैस अकेले तो स्टैंड हो नहीं सकती। तो वहां हाइड्रोजन गैस स्टैंड कराने के लिए हमने प्लेटिनम वायर ली थी। तो ये प्लेटिनम वायर, उसके जस्ट पड़ोस में हाइड्रोजन, मतलब प्लेटिनम पे हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब किया है एट द प्रेशर 1 बार और इसे डिप्ड किया है HCl या एचाइन के सोल्यूशन में जिसकी कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर है। ये था पीटी का मतलब। नाउ एक बारी और सेल रिएक्शन, सिंपल सा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं, पहले अच्छा इसे कंप्लीट तो कर दूं, सॉरी बेटा इसे कंप्लीट करना है। अधिकतर बच्चों से एग्जाम में क्या मिस्टेक होती है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे आता है और वो यहीं तक करके सेल रिएक्शन मान लेते हैं, ये गलती है। हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में 1 का चेंज है बेटा और कॉपर के ऑक्सीडेशन नंबर में 2 का चेंज है, ध्यान से देखें, दिख रहा है। लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम है, तो एक एटम में 1 का चेंज तो 2 एटम में 2 का चेंज, अगर 2 एटम है तो 2 एटम में 2 का चेंज, तो लॉस और गेन बराबर हो गए। लेकिन अगर यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है और 2 का चेंज लिया तो दोनों एटम यहाँ दिखने चाहिए, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे जरूर। तो आप ये ध्यान रखें जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसमें रिएक्शन बैलेंस भी दिखनी चाहिए। मतलब बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का जो हम अभी समझ रहे हैं, इस चैप्टर का ये बेस है। जिस बच्चे को ये वाला लेक्चर, इससे अगला लेक्चर, 2 लेक्चर समझ में आ गए उसे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं होने वाली, स्पेशली नर्स इक्वेशन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले सेल की 3 बातें पता होनी चाहिए। एक तो सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो कंस्ट्रक्ट आपको समझ में आ गया ना कि 2 अलग अलग हाफ सेल होंगे, उसमें रॉड लगी होगी बाहर से वायर से और अंदर से सॉल्ट ब्रिज से जुड़े, बेकार बात। चाहिए क्या, सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो हमने आपको ये समझाया कि पेपर पे रिप्रेजेंटेशन ऐसा कुछ सेल का होगा, ये चीज कहलाएगी सॉल्ट ब्रिज, ये चीज कहलाएगी एनोड और ये चीज कहलाएगी कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, और यहाँ 2 फेजेस हैं, यहाँ 2 फेजेस हैं, बीच में सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज जिस जिससे कनेक्ट होता है वो उसके अड़ोस पड़ोस में लगाए जाते हैं। इसके बाद तीसरी पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है सेल रिप्रेजेंटेशन, और तीसरा है सेल रिएक्शन। सेल की रिएक्शन कैसे दिखाएंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ आपको ए और बी जो है, यहाँ ए डैश बी डैश जो है वो दिखाना है, और ये दिखाना है कि ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन, और पॉइंट टू नोट इट शुड बी बैलेंस, ये बैलेंस होनी चाहिए। तो सेल रिप्रेजेंटेशन और सेल रिएक्शन पे जरा ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन और कराया मैंने, Fe से Fe+3 गया सॉल्ट ब्रिज, Sn+2 से Sn गया। अब जरा ध्यान से देखिए, ये वाला सोल्यूशन सॉल्ट ब्रिज से जुड़ा होगा तो दोनों पड़ोस में दिखाएं। अब मैं चाहता हूं आप इसकी सेल रिएक्शन लिख के दिखाएं। पहला क्वेश्चन है तो मैं आपकी हेल्प करता हूं, सेल रिएक्शन कैसे लिखनी है। आप हमेशा ये चेक कर लेंगे, ये लेफ्ट में है, ये एनोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ये राइट में है, ये कैथोड है, और कैथोड पे क्या होना चाहिए बेटा, रिडक्शन, क्योंकि ये कैथोड है। तो एक बार चेक कर लो, +2 से 0 रिडक्शन, 0 से +3 ऑक्सीडेशन, मतलब बिल्कुल ठीक है कहानी।
ये रिएक्टेंट होगा, ये प्रोडक्ट, तभी ऑक्सीडेशन दिखेगा, ये रिएक्टेंट होगा, ये प्रोडक्ट, तभी रिडक्शन दिखेगा। यानी यहाँ पे ये वाले दो, एक ये और एक ये वाले दो हमारे रिएक्टेंट है और बचे हुए दो प्रोडक्ट है। यानी आयरन की रिएक्शन Sn+2 से हो रही है और इसके बाद बन रहा है आयरन +3 और Sn। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिख गए ना। सबसे बड़ी गलती होती है इसे बिना बैलेंस किए आगे बढ़ जाना, इसीलिए एग्जाम में कई बार मार्क्स कट जाते हैं। तो इसे बैलेंस, ये कोई नहीं मत कहना आयरन यहाँ एक, टिन यहाँ एक, यहाँ ना ना। आयरन ने ओवरऑल 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं यहाँ से यहाँ जाते समय, और टिन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, और कभी भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये 3 और 2 बैलेंस नहीं है, इन्हें बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे? जो भी चेंज आता है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 यहां चला जाएगा, ये 3 यहां चला जाएगा, तो ये 2 आयरन होंगे, 3 टिन होंगे, और उसके बाद ये यहाँ पे भी 2 आयरन +3 और 3 टिन लिखेंगे। तो याद रखिएगा ये कोफिशिएंट 2 और 3 जो आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में काफी चेंज ले आते हैं। तो बैलेंस जरूर करेंगे, और बैलेंस करने के लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। भैया क्यों किया है क्रॉस मल्टीप्लाई? जरा चेक करो, एक टिन जो है, एक टिन ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, 3 टिन आएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, गेन होंगे। एक आयरन 2 इलेक्ट्रॉन, एक आयरन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 आयरन आएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। तो एन, या जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, वो पता लग जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी नाइस। तो यहाँ ये इक्वेशन ट्वाइस आयरन +3 टिन गिविंग यू ट्वाइस आयरन +3 +3, वहां 10+2 था, या 10 ये आएगी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और लिख के देखिए क्या आप बैलेंस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। ये एक और पहले सिंपल क्वेश्चन दे देते हैं। ये है बेटा जिंक +2 सॉल्ट ब्रिज। यहां अब हमने लेट सपोज ले लिया है कोबाल्ट +3 कोबाल्ट। तो अब इसकी आप इक्वेशन लिख के दिखाएंगे हमें। ठीक है, इसकी इक्वेशन लिख के बताइए क्या आ रही है इसकी इक्वेशन। ये एग्जाम में गिवन होगा, उससे आपको कोई लेना देना नहीं कि ये सॉलिड है, वो तो बात की बात है बेटा, इस पे ज्यादा फोकस मत कीजिए। एक्वस है, ठीक है। ओके, प्रथम का आंसर आया है 2332। अच्छा हाँ, तुमने किसे, चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये जिंक है और इसकी कोबाल्ट से आपने रिएक्शन की होगी, और ये जिंक आयन बना होगा, फिर ये कोबाल्ट होगा। अगर ऐसे लिखा है मैंने, आपने जैसे भी लिखा है, हाँ बेटा वो ऑब्वियस सी बात है, जैसे भी आप लिखेंगे उस हिसाब से आएगा। हाँ वेरी गुड, मतलब सभी बच्चों को ये समझ में आ गया, ये 2 3 3 2 का ही खेल है। वेरी गुड, दिस वन ऑल्सो। तो यहाँ जिंक में चेंज 2 का था, और ये 2 हम इधर भेज देंगे, और इसमें 3 का चेंज था, ये 3 इधर आ जाएगा, और जिंक 3 है, कोबाल्ट 2 है, तो ये नंबर आपके आ जाएंगे, बैलेंसिंग आ जाएगी। क्लियर है? रिएक्शन लिख लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। अब इसमें एक आध क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो मुझे बहुत पसंद है, मैं वो लिख दे रहा हूँ। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है, नियरली क्वेश्चन ऐसा कुछ, Br2/Br नेगेटिव सॉल्ट ब्रिज, हाइड्रोजन है इसमें, तो H आयन/H2 ब्रैकेट में प्लेटिनम। अब बच्चों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एनसीईआरटी की आखिरी की जो एक्सरसाइज है, ठीक है, उसका क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का। सेल रिएक्शन लिख के दिखाइए। कई बच्चे गलती करते, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन लिख के दिखाइए, बैलेंस कर लीजिएगा, फिर करिए। बताओ बेटा रिएक्शन जल्दी से। हम्म, देखिए बेटा, बताया जाए,
नहीं बैलेंसिंग तो बेटा बात की, मुझे रिएक्शन देखनी है। आप रिएक्शन क्या लिख रहे हो बेटा ध्रुव? हमें आपने नंबर भेजा बैलेंसिंग का तो सही है आपका डेफिनेट, लेकिन मुझे नंबर से ज्यादा भी देखना है इक्वेशन क्या लिखी है। बड़ी इक्वेशन है। और बेटा बी आर वर्ड को ना, ब्रोमीन को Br2 मत लिख के B2 लिख दो, और उसे B खाली लिख ले, B नेगेटिव को Br नेगेटिव। अगर टाइपिंग में टाइम लग रहा है इसलिए कह रहा हूँ। चलिए मैं आपको बता देता हूँ फिलहाल इसका ट्विस्ट क्या है, जो गलती क्या होगी बच्चों। बच्चों यहाँ ये है कैथोड जो बाद में है, और कैथोड में ये +1 है और ये 0 है। +1 0 यानी रिडक्शन हुआ है। बेटा मैंने कहा था गलती होगी। अरे वेरी गुड कार्तिक, कार्तिक बहुत बढ़िया। अभी चलिए बाकी लोगों को भी समझ में आ जाए ये वाला पॉइंट, एक बच्चे को तो आया है, वेरी गुड। तो यहाँ हाइड्रोजन H2 में गया है तो रिडक्शन होना था, +1 से 0 रिडक्शन ही हुआ है, तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, वेरी गुड। अच्छा सॉल्ट ब्रिज के इधर Br आयन क्यों लिखा? क्योंकि सॉल्ट ब्रिज जिससे टच होता है उसी को लिखा जाता है। सॉल्ट ब्रिज Br नेगेटिव से टच है इसलिए Br यहाँ लिखा, सॉल्ट ब्रिज H से टच है इसलिए H लिखा। लेकिन क्या इसमें ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है? चेक करें। ये प्रोसेस या लेफ्ट वाला एनोड होगा, और एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होगा बच्चे, और अगर ये ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ये -1 है, तो अगर 0 से -1 चला जाएगा, अविशी गलत हो गया आप बेटा, 0 से -1 चला जाएगा तो रिडक्शन हो जाएगा। दैट मीन्स ये -1 से 0 दिखाना पड़ेगा तभी तो ऑक्सीडेशन होगा। बेटा ऑक्सीडेशन दिखाने में -1 से 0, 0 से -1 नहीं है, -1 से 0। तो अब आपको क्या समझना है कि यहाँ रिएक्टेंट कौन है? ये बाबूजी रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ये बाबूजी रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। कहने का मतलब एक बार लिख लेते हैं, Br माइनस, यहाँ कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं, एक बार देख लूं, क्योंकि कार्तिक को जब मैंने कहा था तो कहा था आंसर सही था। कार्तिक तुमने उल्टा लिखा था इसका मतलब, Br सर वो नेगेटिव मैंने LHS RHS उल्टे लिख दिए थे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, तुमने भी उल्टा लिखा था, मैंने जल्दबाजी में चेक कर दिया उससे, वैसे सॉरी फॉर दैट। चलिए ये है इक्वेशन, और इसकी बैलेंसिंग में चाहे आप यहाँ हाफ लगा दीजिए, चाहे यहाँ ट्वाइस लगा दीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ बेटा, Br नेगेटिव -1 है, -1 से 0, ठीक है, ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है, और ये वाला प्रोसेस रिडक्शन है, रिडक्शन वाला कैथोड ऑक्सीडेशन। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट है, 5-7 पार्ट है, उसमें 5 पार्ट है, आखिरी पार्ट में दे रखा है, और इसका उन्होंने पोटेंशियल निकलवाया है। तो ऑब्वियसली पोटेंशियल तभी आप निकाल सकते हैं जब आप रिएक्शन सही लिखते हैं। आधे से ज्यादा इसकी रिएक्शन ही गलत लिखते हैं। क्यों गलत लिखते हैं? क्योंकि जनरल हमारी आदत पड़ चुकी होती है, ये सिंगल लाइन से पहले वाला रिएक्टेंट और बाद वाला प्रोडक्ट, ये जनरल कन्वेंशन है, जनरल। तो जनरल आदत पड़ी होती है और ये ट्विस्ट वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये वाला सेल वैसे सही बताऊं तो नॉन फंक्शनेबल है, फंक्शनेबल भी नहीं है। क्यों नहीं है? इसका आंसर नेगेटिव में पोटेंशियल आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन इज मच मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन ब्रोमीन। दैट मींस ब्रोमीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो तो इलेक्ट्रॉन छीनेगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ही से देगा, और यहाँ उल्टा हो रहा है, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन दिखा रहा है और हाइड्रोजन का रिडक्शन दिखा रहा है, जो संभव ही नहीं है। मतलब हाइड्रोजन ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन देता है, ना कि लेगा। वेट ए सेकेंड, कौन? हेलो, कौन है? जस्ट ए मिनट मैडम, 5 बजे तक है क्लास, ठीक है। अभी आप यहीं रुक जाएंगी या? ठीक, ठीक है बच्चों, तो सर मेरा गलत हो गया? अरे यार तुमने पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में लिख दिया, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में लिख दिया, फिर भी कह रहे हो गलत हो गया। बताइए सर। तो आपने यहाँ पे इंटरचेंजेबल लिखा है ना सर? नहीं नहीं, मतलब ये जो आपका, ये जो आप साइन कह रहे हो इसलिए तो कह रहे हो इक्विलिब्रियम का। अरे लला, ये भी तो समझो कि हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखना होगा, जिसमें ये प्रोडक्ट होगा, ये रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। अब तुम अगर इसको उधर लिखोगे, उसको इधर लिखोगे, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट तो उल्टे हो गए, और अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट उल्टे हो गए तो न्यूमेरिकल वैल्यूज एकदम जंबल आएंगी, इसलिए। ठीक है बेटा, तो ये गलत हो जाएगा।
चलो अब आपको यहां तक क्लियर है। पहली हेडिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसे कैसे, वो समझ में आ गया, कौन सी ब्रांच है। फिर हेडिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं, वो समझ में आ गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या है, मतलब सेल का कंस्ट्रक्शन कैसा है, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, ये। अब हम अगले पे आए, इलेक्ट्रोड सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, सेल को हम पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सॉल्ट ब्रश को डबल लाइन लगाएंगे, फिर सिंगल सिंगल लाइन लगा के सेल को रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। फिर सेल की रिएक्शन कैसे दिखाएंगे, जो अभी देखी। इसके बाद अगली हेडिंग आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। जब सेल पूरा खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। तो जब भी मेटल रॉड अपने सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर सकती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। When a metal rod is dipped in its salt solution, the tendency of this rod to gain or lose electron is governed by a potential called as electrode potential. But for a isolated half cell, electrode potential cannot be calculated. एक अगर isolated half cell है तो electrode potential हम नहीं निकाल सकते। तो electrode potential हम निकालते कैसे हैं, जब हम किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं। उसके लिए हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़ा था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी, जिसका पोटेंशियल हमने 0 मान लिया था। तो 0 वाले पोटेंशियल से जैसे ही हमने जोड़ा तो हमें पता चला कि ये हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या हाइड्रोजन के मुकाबले इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो एक पोटेंशियल निकल के आया और उस पोटेंशियल का नाम रखा है हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के बाद एक सीरीज में अरेंज कर दिए गए हैं और उस सीरीज का नाम रख दिया गया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसे 10 तक के बच्चों को हम कह देते हैं रिएक्टिविटी सीरीज है। क्लियर। तो एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया है और एक रिएक्टिविटी सीरीज उसी बेसिस पे है। तो अब हमें जो मेन डिस्कस करना है दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि ये मेटल रॉड अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो यहां आके रिडक्शन होगा और इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होगा, पड़ोसी कौन है, ये दान देते हैं या दान लेते हैं। लेकिन ये गारंटेड है कि अगर इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैंने यहां लिख दिया E0OP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब कोई दूसरा एलिमेंट आ रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन छीन रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। कोई दूसरा एलिमेंट आ रहा है, इन्हें इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो रिडक्शन होगा। तो बेटा इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू में बराबर होगा, बस साइन में माइनस का अंतर है। मतलब एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल सेम होता है, खाली उसके साइन में अंतर होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर प्लस में है तो रिडक्शन माइनस में होगा, ऑक्सीडेशन माइनस में तो रिडक्शन प्लस। ये जीरो क्या लगाया है मैंने, ये जीरो को हम कह देते हैं, 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है थर्मो में, इट इज नॉट, इसे नॉट पढ़ा जाता है। और इस नॉट का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू, मैक्सिमम हाईएस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू। मतलब जब 1 मोलर सोल्यूशन होगा उस समय का जो पोटेंशियल आएगा दैट इज स्टैंडर्ड पोटेंशियल एट 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 1 मोलर सोल्यूशन, उस समय का जो प्रेशर आएगा उसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं। तो हर एक एलिमेंट का स्टैंडर्ड पोटेंशियल चाहे ऑक्सीडेशन का हो चाहे रिडक्शन का, वैल्यू में बराबर रहता है। अरे यार कॉमन सेंस है, जिंक से तुम जिंक आयन बनाओ या जिंक आयन से जिंक बनाओ, है ना, बात तो वही है ना, हर्डल्स तो सारी वही चेंज करनी पड़ेंगी, ओवरकम करनी पड़ेंगी। तो जिंक से जिंक आयन बनाने में अगर एनर्जी लग रही है किसी को, तो भैया उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जिंक आयन से जिंक ले आने। कॉमन सेंस। या एक बारी एनर्जी निकलेगी, एक एब्जॉर्ब होगी, यानी वैल्यू सेम रहती है पोटेंशियल की, बस साइन चेंज हो जाता है, एक प्लस का एक माइनस का। अब कंफ्यूजन क्रिएट होने लगे क्योंकि ना वर्ल्ड में 2-4 लोग जो हैं बहुत ज्यादा नाटकीय हैं, एक यूरोप वाले हो गए, अमेरिका वाले हो गए। तो कोई कहता भाई मेरा साइन मानेंगे, साइन कन्वेंशन, कोई कहता मेरा मानेंगे। तो IUPAC बना दी गई थी कि भैया ज्यादा लड़ाइयां ना हो और एक ही कन्वेंशन रखेंगे। तो IUPAC ने रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड पोटेंशियल कह दिया है। मतलब अगर पोटेंशियल दे रखा है कि जिंक का पोटेंशियल है, खाली ये लिख दिया E0 जिंक और कुछ नहीं लिखा है, ना चार्ज लिखा है, ना ओब्लिक लिखा है, ना कुछ लिखा है, कह दिया जिंक का पोटेंशियल है, क्योंकि जिंक की वैलेंसी मालूम है +2 ही होती है और कुछ नहीं होती, तो जिंक जिंक +2 में ही जाएगा। अब ये पोटेंशियल है कौन सा, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन। तो उन्होंने कहा नो कंफ्यूजन, इफ द नेचर ऑफ पोटेंशियल इज नॉट गिवन देन इट विल बी रिगार्डेड एज रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल में, या जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं या NCERT एग्जाम में क्वेश्चन आए ये कौन सा पोटेंशियल है, या
पोटेंशियल बताइए, तो आपको आंसर में रिडक्शन पोटेंशियल बताना पड़ेगा। यू ऑलवेज हैव टू गिव आंसर फॉर रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ का आंसर आपका रिडक्शन पोटेंशियल में बताया जाएगा। So what is electrode potential? When a metal element is dipped in its salt solution, then the tendency of a metal to gain or lose electron is governed by a potential called as electrode potential. And for a single isolated electrode, half cell or electrode, we can't determine the potential. For it, we have to compare we use a reference electrode, coupled with a reference electrode, which is standard hydrogen electrode, whose potential is assumed to be 0. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमने क्या माना है? 0। उसके सामने दूसरे को जोड़ेंगे। यहां तक क्लियर है पहले? क्योंकि अब हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के 2-4 दाव पेच सीखने हैं, इसलिए पूछ ले रहा हूं, आपको यहां तक क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड, ओके, वेरी नाइस। अब अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा आएगा तो ऑब्वियसली रिडक्शन पोटेंशियल कम आएगा, यानी भाई एक एलिमेंट ए है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 5 है, दूसरा एलिमेंट बी है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1 है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ए का कितना हो गया? -5, और इसका बी का कितना हो गया? -1। तो भैया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो ए का ज्यादा है, लेकिन माइनस साइन आने के बाद रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा आ गया? बी का। एंड इट इज द कॉमन सेंस ऑल्सो। सोचो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उल्टे। एक प्राणी है जो इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ने को तैयार है, एटम एलिमेंट प्राणी, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ने को तैयार है, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज होने की पावर ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, छोड़ने के लिए ज्यादा तैयार है, तो लेने के लिए कम तैयार है इलेक्ट्रॉन, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम। और दूसरा प्राणी है जो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जब इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए तैयार नहीं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए ज्यादा तैयार है, तो ये दानी कैटेगरी, ये भिखारी कैटेगरी आ जाएगी। फिलहाल ऑक्सीडेशन और पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में ड्यू टू नेगेटिव साइन का रिलेशन होने की वजह से अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल उसके कंपैरिजन में कम होना ही होना है। यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज है, तो अगर पूछेंगे इसकी टेंडेंसी टू रिड्यूस तो वो कम हो जाएगी। अगर ऑक्सीडाइज की टेंडेंसी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू 2 की बात हो रही है, तो अगर एक की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो दूसरे की अपने आप रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। और इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगा हमें ये माइनस साइन, ये माइनस साइन हमें परेशान करेगा, लेकिन आप लोगों को नहीं करेगा क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा ही उस तरीके से। चलिए बेटा, ये हो गया हमारा पोटेंशियल्स के बारे में, और अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल को डिटेल करेंगे। ठीक है, मंडे को करेंगे, आज थोड़ा सा कम रख रहे हैं, गार्जियंस आए हुए हैं, बाहर खड़े हैं, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो मैं उनको डील कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों में से भी बेटा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी फीस के लिए मुझसे कहा था कुछ टाइम में देंगे, प्लीज वो याद रखिएगा, और प्लीज हाँ बेटा शीट में सेंड कर देता हूँ। ठीक है, वैसे मैंने एक आध तो भेज दिए, शायद हैंड रिटन नोट भेज दिए हैं, टोटल शीट भेज दी, दोनों चीजें तो भेज दी यार। अच्छा, सॉलिड स्टेट की कंप्लीट वाली रह गई है, सॉलिड स्टेट की? अच्छा यार, एक बार ना मैसेज भेज देना, क्योंकि आपने शायद एक बार पहले भी कहा था और मैंने भेजी नहीं है, सॉरी फॉर दैट। तो आप मुझे ना अभी मैसेज कर दीजिएगा, जो भी आपको लगता है रह गया है, मैं ग्रुप में ही कर दूंगा उसे ऐड, लेकिन एक जना मैसेज भेज देना। ठीक है प्रथम बेटा, आप ही कर देना। ओके, आज इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस टाइम, बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.